हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने कैलेंडर को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि बिना कोड का किस प्रकार से कैलेंडर हम आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वह क्या है भैया, 1 जनवरी 2010। 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? ऑप्शन सुन लीजिए। ए शुक्रवार, जो बी ऑप्शन है सोमवार, जो सी ऑप्शन है मंगलवार, और जो डी ऑप्शन है वह है शनिवार। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा होगा। यानी 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। देखिए, जैसे हमसे पूछ रहा 1 जनवरी 2010, यही ना। चलिए हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग क्या लिख रहे थे भैया, सबसे पहले हमने पढ़ा था शताब्दी, फिर वर्ष, फिर क्या पढ़ा था, दिनांक, यही पढ़ा था ना। अब चलिए थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। देखिए, अगर शताब्दी की बात करें तो कितना है, 2000 है ना, सही है। 2000 में अगर हम 400 की भाग दें तो जीरो शेष बचेगा। जब जीरो शेष बचेगा तो जीरो कोड का प्रयोग करना था, यही था। वर्ष कितना है, 2010, लेकिन क्या 2010 पूरा हुआ? तो आप कहेंगे नहीं, इसलिए हम 9 रखेंगे। 9 में अब देखेंगे कितना लीप ईयर्स है, तो हम 4 की भाग करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। जितने बार में पूर्ण पूर्ण कटेगा बस वही। देखिए 4 दूनी 8, 2 बार में कटा। अब 9 और 2 11 कर लेंगे, चाहे तो आप 11 रख दें, कोई दिक्कत नहीं अगर 11 रखना चाहते तो इसे सप्ताह में बदल लीजिए। देखिए 11 में जब 7 की भाग देंगे तो 7 एक कम 7, यानी कितना हो जाएगा, 4 भी हम रख सकते हैं, क्योंकि 7 दिन तो बीत गए सप्ताह में, 4 विषम बचा तो हम इसी को रखेंगे ना, और इसके लिए जीरो हमारा है, ये है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए दिनांक। अगर हम दिनांक की बात करते हैं तो कितना है, 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी आप कोई भी रख सकते हैं। देखिए 1 जनवरी तो यहां भी रखा जा सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना जोड़ लीजिए, 4 और 1 कितना हो गया, 5। यहां भी आप जोड़ सकते हैं, कितना हुआ, तो 11 और 1 12 हो गया ना। अब चूंकि इसमें भाग जाएगी नहीं, तुरंत हो गया, लेकिन यहां आप भाग करेंगे 7 से, तो 7 एक कम 7 और 7 5 12, इतना ही आएगा। यानी जब 5 बचेगा तो कौन सा दिन होगा, तो आप कह सकते हैं कि शुक्रवार होगा ना, क्योंकि जब 5 बचेगा तो शुक्रवार। क्योंकि दिन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब 1 बचेगा तो कौन सा दिन होगा, सोमवार। 2 बचेगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, अगर 1 शेष बचता है तो सोमवार, 2 शेष बचता है तो मंगलवार, 3 बचता है तो कौन सा भैया, बुधवार, अगर 4 शेष बचता है तो गुरुवार, 5 शेष बचता है तो कौन सा, शुक्रवार, और 6 शेष बचता है तो शनिवार, 7 या 0 शेष बचता है तो आपका होगा रविवार। तो कितना शेष बचा है भैया, 5 शेष बचा है, इसलिए कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया वह है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन नंबर 2, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब देखिए, ए है शुक्रवार, बी है सोमवार, सी ऑप्शन दिया गया शनिवार और डी ऑप्शन जो है गुरुवार। यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। देखिए हमें क्या लिखना है भैया, शताब्दी, फिर क्या वर्ष, फिर अगला दिनांक। यही हमें मुख्य रूप से 3 की जरूरत है ना, शताब्दी, वर्ष और दिनांक। शताब्दी कितना है तो कहेंगे 1900। अब 1900 में जब आप कितने की भाग करिएगा, 1900 में जब आप 400 की भाग करिएगा तो कितना शेष बचेगा, 4 चौक को 16, यानी कि 1600 बार तो कट जाएगा, 300 शेष बचेगा। जब 300 शेष बचेगा तो कितने कोड का प्रयोग करना है, तो आप कहेंगे 1 का, यही ना। जैसे समझिए 100 जब शेष बच रहा था तो 5 का प्रयोग करना है। जब 200 शेष बच रहा था तो देखिए 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे, तो 5 दूनी के 10, अगर 7 से आप भाग देंगे तो 7 तो भी डिवाइड हो गया, 3 बचा ना। फिर 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी थी, 1, और जब 0 शेष बचेगा तो 0 का प्रयोग करना है। यही हमारे लिए कोड चल रहा था, ठीक है। अब देखिए इतना तो हम कोड का प्रयोग करते हैं, इसके बाद आगे चलें तो कितना 1950 की बात कर रहा है, क्या 50 पूर्ण हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं, इसलिए हम 49 रखेंगे ना। कितना रखेंगे भैया, 49। अब 49 में आप 4 की भाग कर देंगे, सही है। 49 में किसकी भाग करेंगे, 4 की, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी के 8, ठीक है। 12 चौक 48, एक शेष बच गया। अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे ना, जोड़ लीजिए। 49 और 12 कितना हो गया, तो 9 2 11 को 1, 4 1 5 1 6, यही हुआ। 9 2 11, 4 1 5 1 6। अब चाहें तो इससे 7 से भाग करके जो विषम दिन बचता है वही लिखिए, कितना हो जाएगा, बोलिए। 8 7 56, 8 बार तो जाएगा, 56 हो गया। यानी कि कितना, 56 हो गया, तो 4 1 5 शेष बच जाएगा ना, तो आप केवल यहाँ 5 लिख दीजिए। अब चूंकि देखिए फिर दिनांक में क्या था, 26 जनवरी ना, 26 जनवरी। अब यहां भी 26 में आप 7 की जब भाग कर देंगे तो कितना, 7 तरीके 21, 5 शेष बच जाएगा, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, 5 5 10 और 1 11, 11 हो गया। अब चूंकि इसे भी सप्ताह में आप बदल लेंगे तो 7 1 कम 7, 7 4 11, 4 शेष बचा। जब 4 शेष बचेगा तो कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे गुरुवार, यही होगा ना। जब 4 शेष बचेगा तो कौन सा दिन होगा भैया, गुरुवार हो जाएगा, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सही है, कोई समस्या नहीं। यानी 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। छब्बीस जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, बस वही देखिए ऑप्शन जो हमारा दिया गया
शुक्रवार गुरुवार, ऑप्शन ए शुक्रवार, ऑप्शन बी गुरुवार, ऑप्शन सी मंगलवार, और ऑप्शन डी शनिवार। चलिए, कब 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? तो देखिए, बस हमें क्या करना, शताब्दी, फिर वर्ष और दिनांक, किन्हीं 3 चीजों को लिखना है ना। शताब्दी कितना, तो आप कहेंगे 2000, यानी 0 शेष बचेगा तो 0 है। वर्ष कितना भैया, तो आप कहेंगे 12 तो पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए 11, 11 में आप 4 की भाग कर देंगे तो 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 11 और 2 कितना हुआ, 13 हुआ ना, सही है। अब 13 में आप कितने की भाग कर देंगे, 7 की, तो 7 एकम 7, 7 6 13, 6 शेष बच जाएगा, इसलिए यहाँ 6 रख दीजिए। फिर क्या कर रहा है, 26, ठीक है, 26 में भी 7 की भाग कर दीजिए, तो 7 तिरिक 21, यानी 5 बच गया ना। अब कितना हो गया, 6 5 11, 11 में 7 की भाग कर देंगे तो कितना शेष बचेगा, केवल हमको रिमाइंडर की जरूरत है, तो रिमाइंडर जो हमारा बचेगा 7 एकम 7, 7 4 11, रिमाइंडर 4 बचा, इसलिए कौन सा दिन हो जाएगा भैया, गुरुवार। सही है ना, गुरुवार होगा उस दिन, यानी 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो आप कह सकते हैं गुरुवार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का रूप बदलते हैं। देखिए, बहुत आसान है यह कैलेंडर याद रखना, आसानी से हम याद रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था, क्वेश्चन नंबर जो हमारा हो गया 4। 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था, 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था? ऑप्शन सुन लीजिए, शुक्रवार, बी रविवार, सी मंगलवार, और डी शनिवार। कब पूछ रहा है, 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था? चलिए देखते हैं, बस हमें क्या करना है, शताब्दी, वर्ष और इसके बाद दिनांक। ठीक, शताब्दी में अगर हम चलें तो 2000 है, सही है। जब शताब्दी 2000 है तो निश्चित तौर पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि 0 शेष बचेगा, इसलिए 0 कोड। वर्ष कितना भैया, 11 तो पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए हम 10 रखेंगे ना, 10 में 4 की भाग कर देंगे, 8 बार में कटे, 2 बार में कटेगा, सॉरी 4 दुनिया और 2 बार में कटेगा, अर्थात 12 हो गया। 12 में आप 7 की भाग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 5 12, ठीक है। दिनांक कितना है, 13 मार्च, लेकिन 2000 हमने 10 तक रखा, तो 2011 में जनवरी फरवरी और मार्च गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2011 कैसा है, एक साधारण वर्ष है, तो जायज सी बात है कि जनवरी 31 दिन की रही होगी, तो हमेशा रहता है। फरवरी 28 दिन की होगी, क्योंकि 2011 साधारण वर्ष है। और फिर कह रहा है 13 मार्च, तो 13 मार्च को ही लेना है, तो 13 कर देंगे। अब देखिए, चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, करिए। देखिए, जैसे इसमें हम 7 की भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, 7 चौक 28, 2 30 और 1 31, 3 बच जाएगा ना। 7 चौक 28, 0 बच जाएगा, 7 एकम 7 और 7 6 13, ठीक है। कितना हो गया,
तो आप कर सकते हैं यहाँ पे दिनांक में आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ दिनांक है, दिनांक में हम कितना लिख सकते हैं 6 और 3 9। चाहे तो इसको भी और छोटा कर सकते थे। देखिए ये 9 हो गया, 9 में 7 की भाग करके हम 2 भी रख सकते थे, यहाँ 2 भी रखा जा सकता था ना। 9 में 7 की भाग देंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो केवल हम रिमाइंडर 2 रख सकते थे, दोनों से उत्तर एक ही आएगा। देखिए अब यहां जोड़िए, 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 14 हो गया ना। अब यहाँ तो 5 तो है और 2 7 हो गया ना। अब देखिए 14 में 7 की भाग करिए या 7 में 7 की भाग करिए, हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा ना। यहाँ भी जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, इसलिए कौन सा दिन होगा भैया, तो आप कह सकते हैं कि वह दिन जो होगा अगर 0 आया है तो रविवार हो जाएगा ना। कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए कुछ नहीं करना, ऑप्शन सुन लीजिए। ए है शुक्रवार, बी जो ऑप्शन है सोमवार, सी मंगलवार, और जो डी है वह क्या है भैया, शनिवार। यानी कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए हमें क्या लिखना, शताब्दी, फिर वर्ष और दिनांक, बस इतनी ही बातें लिखनी है। देखिए शताब्दी कितना भैया 1900, 1900 में अगर हम 400 की भाग करेंगे तो 300 शेष बचेगा, इसलिए एक कोड का प्रयोग करना। वर्ष क्या 47 पूरा हुआ, नहीं तो हम रखेंगे 46, 46 में 4 की भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 46 में 11 जोड़ेंगे तो 57 होगा। अब चाहे तो आप भाग कर सकते हैं 7 से, 8 7 56, यानी एक शेष बचेगा, एक रख लीजिए, यही होगा ना। देखिए 57, 8 7 7 8 कितना होता है 56, 56 और एक 57, यानी एक शेष बच गया। दिनांक कितना है भैया 15 अगस्त। देखिए थोड़ा सा यही कार्य करना है हमें, चूंकि जनवरी बीती होगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब देखिए कितना आसान है, 47 क्या है, एक साधारण वर्ष है ना, इसलिए जनवरी कितने दिन की रही होगी 31, फरवरी 28, फिर कितना मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, मई के बाद कितना बताइए जून 30, जुलाई 31, ठीक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसके बाद अगस्त, अगस्त चूंकि 15 ही लेना है इसलिए 15। देखिए इतना तो लग रहा होगा कि जोड़ना कठिन है, छोटा कर लेंगे, सब में 7 की भाग कर दीजिए, सब में 7 की भाग करिए, जो रिमाइंडर बचता है उसी को रखिए, अब क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ कितना बचेगा 3 बच गया, यहाँ 0 बच गया, फिर 3 बच गया, फिर यहाँ देखिए अब कितना 30 है, 30 में 7 की भाग करिए 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, यहाँ 7 दूनी 14, 1 बच गया ना, सही है। देखिए कितना आसानी से हम कर सकते हैं इसे। देखिए जोड़िए 3
3 6 और 1 7 हो गया, काम खत्म, 7 हो गया। देखिए 2 2 4 और 3 7 खत्म, कितना बचा 3, बस आप 3 रख लीजिए, कितना हो गया 3 और 2 5। जब 5 बच गया तो कौन सा दिन होगा भैया, शुक्रवार होगा ना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। देखिए कोड बहुत आसानी से हम प्रयोग में ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 30 है, 31 है, 29 है, 28 है, यही होगा, बस ध्यान क्या रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, बस यही एक चीज ध्यान रखिए, अगर जनवरी है तो जनवरी जब 31 दिन की होगी तो निश्चित तौर पे जब पूरा लेना है तो 3 शेष बच जाएगा। फरवरी अगर 28 दिन की होगी या 29 दिन की होगी, जब 28 दिन की होगी तो 0 शेष बचेगा या 1 बचेगा। जो मार्च होगा 31 दिन का होगा, ठीक है, तो उसके लिए कोड शेष कितना बचेगा 3। फिर अप्रैल कितना 30 दिन का होगा, उसके लिए कोड बचेगा 2। अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल के बाद मई 31 दिन, 3 शेष बचेगा। फिर मई के बाद जून 30 दिन, 2 शेष बचेगा। अब 2 3 ऐसे ही बचता हुआ जाएगा। जून के बाद जुलाई 31 दिन का होता है, इसलिए 3 शेष। अगस्त 31 दिन का होगा, इसलिए 3 शेष। सितंबर 30 दिन का होगा, इसलिए 2 शेष। अक्टूबर 31 दिन का होगा, इसलिए 3 शेष, सही। फिर नवंबर 30 दिन का होगा, इसलिए 2 शेष। और दिसंबर 31 दिन का होगा, इसलिए 3 शेष। देखिए हमारे लिए यही शेष बचेंगे, सही है। अगर हम चाहें तो बिना कुछ किए इस कोड को हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिमाग में हमारे बहुत कुछ नहीं करना, क्योंकि 7 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा वही कोड का प्रयोग कर दीजिए, तुरंत हो जाएगा, कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। देखिए ऑप्शन जो है ए 1900, बी 2000, सी 1600 और डी 2400। क्या पूछ रहा है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। चलिए बताइए कौन सा लीप वर्ष नहीं है। देखिए सभी शताब्दियां हैं, और जैसे हम सन में 4 की भाग करते हैं, वैसे ही शताब्दी में हम 400 की भाग करते हैं। देखिए कौन जो ऐसा है 400 से नहीं पूर्ण रूप से कटेगा, तो आप कहेंगे यह 400 से नहीं कटेगा, इसलिए यही उत्तर सही होगा, क्योंकि ए वाला लीप वर्ष नहीं है, सही है ना। कौन सा भैया, ए वाला लीप वर्ष। अगर हम कहें तो यह लीप वर्ष नहीं है, बाकी सब लीप वर्ष है, सही। अगला क्वेश्चन, कौन सा निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। अगले में नहीं था, इसमें है। ऑप्शन सुन लीजिए, ए जो है वह है 1970, जो बी ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 7 है ना, जो बी ऑप्शन है 1972, जो सी ऑप्शन है 1982, और जो डी ऑप्शन है वह क्या है भैया 1997। कौन सा निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। चलिए देखिए कौन सा 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ 4 से कट जाएगा ना, 4 एक कम 4, 8 चौको 32, अर्थात बी वाला जो है 1972 क्या है भैया, लीप वर्ष है ना। कौन सा लीप वर्ष है 1972, यानी बी ऑप्शन सही होगा।
चलिए आज के लिए इतना ही। फिर अगले पार्ट में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लेके आएंगे जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।